कि ये घर दोनों का है, लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। अमन की इस नदी में एक संग बहने में दिक्कत है। मैं हिंदू हूं मगर दरगाह पे चादर चढ़ाता हूं, तुम्हें दो शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। जोरदार तालियों से भाई लवलेश यदुवंशी। जय श्री राम, जय माँ सरस्वती, जय माता पिता। महाराजगंज की इस पावन धरा को और सबसे विशेष इस भागवत रामकथा के मंच को बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूँ। वाह। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और एक तालियां आपकी उनके लिए होनी चाहिए। आजकल युवाओं पर बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि युवा सोशल मीडिया खोल करके सनी लियोनी, कटरीना कैफ ऐसे चित्रों की ओर भाग रहे हैं। उस पीढ़ी में भी, उस समय में भी, जब आज के युवा मात्र 20, 22, 23 साल के युवा जब कलम कागज लेकर के साहित्य की ओर आते हैं, तब लगता है कि आने वाला भविष्य उज्जवल हाथों में है। मेरा इशारा आपके भाई अभिजीत मिश्रा की ओर है, जो इतनी कम उम्र में साहित्य की ललक लेकर के चल रहे हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए अपने इस छोटे भाई के लिए, अभिजीत के लिए तालियां बजाइए कि आपका प्यार मिले और ये मेरा भाई ऐसे ही आपके सपनों को, आपकी मिट्टी की खुशबू को दुनिया तक लेकर के जाए। मुझसे कहा गया भैया कि भारत में क्या है। पिछले दिनों मुंबई एक चैनल पे कार्यक्रम गया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने सवाल पूछा कि लवलेश भाई ये भारत में क्या है, आप कोई बात बताओ यार कि भारत में क्या है। मैंने तो जवाब दिया, अगर आपकी रगों में ये बात सही लग जाए तो उस बात के लिए समर्थन कीजिएगा। मैंने कहा कि पिछले रूस और यूक्रेन के 1-2 साल के युद्ध में यूक्रेन से केवल एक गाड़ी को जाने की अनुमति मिली, जिस गाड़ी पर भारत का तिरंगा लगा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत में मुझसे कह रहे हैं भारत में क्या है। अगली जो बात कह रहा हूं, आपका सीना सच में 56 इंच का हो जाएगा। आपको अगर ये बात सही लग जाए, भारत में क्या है। मैंने कहा कि पिछले 70 सालों के इतिहास में जब भारत का प्रधानमंत्री सर अमेरिका जाता था तो बड़ी शर्म लगती थी। अमेरिका का राष्ट्रपति आगे चलता था, भारत का प्रधानमंत्री पीछे चलता था। लेकिन समय बदला, किरदार बदला, तख्त बदला, सिंहासन बदला, चेहरा बदला, किरदार बदला। आज जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे चलता है। जिंदाबाद, बोलो भारत माता की, भारत माता की। कमाल कर दिया भाई, वाह। भारत में क्या है, ये 2 टके के लोग कहते हैं भारत में क्या है। ये पंजाब का नेता हमको बताएगा कि तुमको क्या अच्छा लगता है। ये पंजाब का नेता, नाम नहीं लूंगा, इस जबान से नाम लेने की जरूरत नहीं है। खाते इस देश का हो, इस देश के किसान रात रात भर जाग कर आपको अन्न देते हैं। आपको इस माटी का गुणगान करना चाहिए। सरहद पे खड़ा होकर के फौजी जब जय जवान जय किसान कहता है तो सीना गर्व से ऊंचा होता है, और तुम अचानक पाकिस्तान जाकर इमरान को गले लगाते हो और कहते हो कि इमरान अच्छा लगता है, पाकिस्तान अच्छा लगता है। कैसे इंसान हो यार। 4 पंक्तियों का जवाब दिया है सर। महाराजगंज की इस धरती पर देखना चाहता हूं आपकी रगों में कितना हिंदुस्तान है। उसने कहा इमरान अच्छा लगता है, पाकिस्तान अच्छा लगता है। पंजाब का नेता आपके भाई ने, लवलेश ने जवाब दिया, और समर्थन करिएगा 4थी पंक्ति पे। सही लग जाए तो इस माटी के लिए सर हाथ खोलिएगा। स्वागत है। मैंने कहा बड़ी इमारतों में, बड़ी इमारतों में नफरती सामान लगता है। बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन, अमेरिका, ना पाकिस्तान लगता है। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान। जिंदाबाद। अरे कमाल हो गया भाई, वाह। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान। सभी देशों से सुंदर। एक बार सर अपने इस देश के लिए दोनों हाथ ऊपर करके तालियां उनके लिए बजा दीजिए जिनकी वजह से देश है सर। बहुत शुक्रिया अभिजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे शो। अरे अद्भुत,
मैं आपको सर नमन करता हूं, आप कितना अच्छा सुन रहे हैं। एक आदमी है सर, दक्षिण का नेता है, वो कहता है कि जब फौजी सरहद पे, मेरी बहनें बहनियां मेरी माताएं बैठी हैं, आप भी सुनिए, वो कहता है कि जब सरहद पे फौजी खड़े होते हैं तो उनकी बीवियां ऐश करती हैं, मौज करती हैं। फिर एक नेता कहता है दक्षिण का कि सरहद पे फौजी मरने के लिए जाते हैं। क्या सर आप मान सकते हैं? फौजी मरने के लिए नहीं जाता है, फौजी शहीद होने के लिए जाता है, फौजी इस मिट्टी को चूमने के लिए जाता है, जय हो, फौजी जय हो, हमारी जय हो लिए जाता है। तुम कहते हो फौजी मरने के लिए जाते हैं, कैसे यार? ये महाराजगंज के लोग ये बात नहीं सुनेंगे, भारत का एक एक व्यक्ति नहीं सुनेगा। मैंने सर आपके छोटे भाई ने जवाब दिया ऐसे 2% के नेताओं को। स्वागत है। जवाब इसलिए दिया कि जब हम गर्मी में, राजस्थान में उस गर्मी में एसी में सो रहे होते हैं तो वो उसी तापमान में खड़ा होकर के हमारी रक्षा कर रहा होता है। जब सर्दियों में गुलगुले रजाइयां ओढ़ करके सो रहे होते हैं तो उसी माइनस लद्दाख में खड़ा होकर के तापमान में हमारी आपकी रक्षा कर रहा होता है। मेरी माएं जब चूल्हों पर रोटियां बनाती हैं तो उनकी वजह से ये रोटियां जिंदा हो पाती हैं। उस सरहद पे खड़े फौजी के कारण मेरी बहनें जब भाइयों की कलाइयों के लिए राखियां लेकर के आती हैं तो ये राखियां बन पाती हैं। उसी सरहद के खड़े फौजी के कारण मेरी भाभियों की जो मांग में सिंदूर जिंदा होता है, उसी फौजी की वजह से होता है। भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। फौजी मरने के लिए जाते हैं? नहीं सर, 4 पंक्तियों का जवाब दे रहा हूं। स्वागत है। और आपके सीने में, मैं नहीं जानता कि इस बीच से आपके घर से कोई सेना में होगा, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि सरहद पे एक एक खड़ा फौजी हमारा आपका अपना सबका भाई होता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं अभिजीत भाई, और चौथी पंक्ति में जवाब दे रहा हूं। अगर आपको लग जाए कि आपके भाई ने जवाब दिया सर, एक एक फौजी के लिए अपना हाथ खोलिएगा। स्वागत है। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। चौथी पंक्ति कसम दे रहा हूं उस माइनस में तापमान खड़े हुए फौजी के लिए के ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने पेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा नहीं जाएगा। जिंदाबाद भाई, वाह वाह। एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव करिए फिर से। भारत माता की, भारत माता की। क्या कहने, वाह 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 वाह। मन से आवाज आ रही है कि ये बेटा दोबारा पंक्तियां पढ़ दो, लेकिन जब तक आप आदेश नहीं देंगे, एक बार आदेश दीजिए तालियों के साथ। क्या कमाल है भाई, वाह। शुक्रिया सर, सर झुक करके प्रणाम करता हूं आपके दिलों में जो देश के लिए प्यार है। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, स्वागत। उसी उत्साह से पढ़ूं, उसी उत्साह से समर्थन करिएगा। मेरे लिए मत करिएगा सर, जिनके लिए पढ़ रहा हूं उनके लिए करिएगा, महज कविताओं के लिए नहीं। कविताएं जागृति पैदा करती हैं। ये वो दौर है जब हम लोग उर्वशी और कटरीना और सनी लियोन के दौर में है, लेकिन हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम इस दौर में उस दौर को भी जिंदा रखें जब साहित्य, रामचरितमानस, महाभागवत, भागवत गीता और तमाम ऐसे ग्रंथ हैं, इनको भी हमें आपको लेकर के चलना है। तब 4 पंक्तियां फिर से पढ़ रहा हूं कि ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। नेता अपने पेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। अच्छा, अनुच्छेद 370 हटा। शायद आप सबने पढ़ा होगा कि कश्मीर की उन दीवारों पर हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के खून रंगे हुए थे। उसके बाद भी लोगों ने उल्टियां शुरू कर दी। अगर आप सच में इतिहास उठा करके देखें, मेरी उतनी उम्र है ही नहीं कि जितना इतिहास लिखा गया है। उससे बड़े लोग बैठे हैं, आपने पढ़ा है उन कश्मीरी पंडितों का दर्द। उसके बाद भी अनुच्छेद 370 हटा, लोगों ने खुशियां मनाई, लेकिन 2% के सर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको जवाब दिया कि तुम उल्टियां करते रहो, हम दवाएं और टीके लगाते रहेंगे। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अगर आपको सच में सही लग जाए तो जहां तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं सर, वहां तक अपना आशीर्वाद स्वागत है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा। जिंदाबाद
ये हुआ है महोत्सव भाई, वाह 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 वाह। अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता। हाँ। पुलवामा का हमला हुआ, पठानकोट का हमला हुआ, तिरंगे में जब लिपट करके सर लाशें आई, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। हाँ। वो चीथड़े कोई धर्म नहीं होते, वो चीथड़े कोई जात नहीं होते। उन चीथड़ों को तिरंगे में लिपट करके ये नहीं माना जाता कि वो यादव तिवारी वर्मा होगा। हाँ। केवल और केवल महज वो शहीद का एक शव होता है। उसके बाद भी लोगों ने राजनीति की। सर 4 पंक्तियों में जवाब दिया। स्वागत और है। आपको सही लग जाए तो मेरे लिए नहीं, पंक्तियों के लिए नहीं, उन शहीदों की माओं के आंसुओं तक आपका प्यार चला जाए। और याद रखिए, वो पठानकोट पुलवामा जैसे अनगिन हमले होते हैं, शतगुणित आंसू बहते हैं, तब 4 पंक्तियां मैंने उन शहीदों को कहा। स्वागत है। मोहब्बत में, हाँ। मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, अगर कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार ना होता। मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, अगर कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार ना होता, अगर कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार ना होता। वो पुलवामा में, वो पुलवामा में, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान ना जाती, अगर भारत के अपना में कोई गद्दार ना। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वो ये हो रही, वो पुलवामा में मेरे, अगर आपको लगा हो कि पंक्तियों में दम, एक बार दोनों हाथ आकाश में उठा के तालियां बजाओ। ये बात हुई है, वाह 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 भाई, जिंदाबाद लवलेश भैया, वाह 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 वाह। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान ना जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना होता। हाँ। वतन के द्रोहियों को मेरी पाती भेज दो साहब। हाँ। दिल्ली के जेएनयू से सर नारे लगते हैं कि हमें आजादी चाहिए। आप सीने में एक बार पूछिए, अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने जज्बातों से, अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, अपने संवेदनाओं से पूछिए कि 15 अगस्त 1947 को तो आजादी मिली थी ना। हाँ। आप किस आजादी की बात करते हो अभिजीत भाई? स्वागत है। मंगल पांडे की आजादी कहां गई? नाना साहब की आजादी कहां गई? तात्या टोपे की आजादी कहां गई? बाल गंगाधर तिलक की आजादी कहां गई? फिरोज शाह मेहता की आजादी कहां गई? नाना साहब की आजादी कहां गई? मंगल पांडे की आजादी कहां गई? रानी लक्ष्मीबाई की आजादी कहां गई? रानी अवंतीबाई की आजादी कहां गई? कुंवर सिंह की आजादी कहां गई? लियाकत अली की आजादी कहां गई? बहादुर शाह जफर की आजादी कहां गई? चंद्रशेखर आजाद की आजादी कहां गई? मंगल पांडे की आजादी, जिंदाबाद, की आजादी कहां गई? क्या कहने भाई, सरोजिनी नायडू की आजादी कहां गई? सुचेता कृपलानी की आजादी कहां गई? कहां गई आजादी? भाई एक बार तालियां होनी चाहिए नामों के लिए, वाह 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 वाह। आजादी की बात करते हो, दिल्ली के जेएनयू से शर्म नहीं आती है तुम्हें? अपने उन पुरखों पर आपको गर्व होना चाहिए कि इतने खून बहे तब ये स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त 1947 को 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ, तब हम रोए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, तब हम रोए थे। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, तब हम रोए थे। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई, तब हम रोए थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तब हम रोए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तब हम रोए थे। तुम आजादी की बात करते हो? तब सर 4 पंक्तियों में जवाब दिया है। स्वागत है। इनकी जगह कहां होनी चाहिए? स्वागत है। तब मेरे साथ चौथी पंक्ति में दोनों हाथ ऊपर उठा करके आशीर्वाद दीजिएगा, अगर आपको सच में लग जाए कि ये जगह सही है। पर स्वागत है। वतन के द्रोहियों को, वतन के द्रोहियों को मेरी पाती भेज दो साहब। हाँ। वतन के द्रोहियों को मेरी पाती भेज दो साहब, पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब। हाँ। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो। जिंदाबाद। हाय 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 हाय, क्या कहने भैया, वाह 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 वाह। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। मैं पिछले दिनों भैया, अक्सर क्या होता है कि नाम के टाइटल के साथ आप हैं तो कभी कभी इल्जाम लगते हैं। मेरी बात से जुड़िएगा अभिजीत भाई। स्वागत भैया। हाँ। पिछले दिनों उज्जैन एक कार्यक्रम में गया। हाँ। एक महोदय ने कहा, आप उत्तर प्रदेश से आए हो, यादव हो, यदुवंशी लिखते हो, इटावा सैफई से भी ताल्लुक रखते हो क्या? अच्छा। मैंने कहा नहीं, सुनिएगा। फिर कहे अच्छा मैनपुरी से रखते होंगे। फिर कहे अच्छा इलाहाबाद वाले यादव होंगे। हाँ। नाम टाइटल फिर सैफई का नाम। अच्छा फिर सीधे सीधे कहे अच्छा अखिलेश यादव के घर से तो नहीं हो। अब मैं क्या कहूँ, कवि हूँ। हाँ। अब मैंने तो जवाब दिया। हाँ।
अगर आपको लगे कि इस आपके लवलेश भाई ने सही जवाब दिया, हाँ तो उस जवाब के लिए यार अपना समर्थन करिएगा। स्वागत और है। अक्सर अक्सर ऐसा होता है, लोग आपको जो है कभी कभी समझ लेते उल्टा पुल्टा, नाम है सोचते हैं कि भाई क्या है, स्वागत है। लेकिन मेरा ये जवाब गांठ बांध करके जाइएगा। मंच के लोग भी ध्यान दें, स्वागत है। मेरा ये जवाब गांठ बांध लीजिएगा। आपसे कभी कोई पूछे कि आप कौन हैं, मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे बुजुर्ग, हाँ। एक सवाल आए, कभी आप दूसरे शहर जाइए, आप कौन हैं अभिजीत भाई, स्वागत है। मेरा ये जवाब 4 पंक्तियों का दे दीजिएगा। आप कुछ भी हो, ये जवाब आपको अच्छा लगेगा, स्वागत, मैं दे रहा हूं, स्वागत। ये याद रखिएगा, ये जवाब दीजिएगा। स्वागत है। कौन हो तुम? सनातन संस्कृति के, हाँ सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूं। आहा। मैं कौन हूं? सनातन संस्कृति के, सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूं। मैं गंगा गोमती गोदावरी सिंधु का बेटा हूं। आहा। मैं गंगा गोमती गोदावरी सिंधु। सिंधु का बेटा हूं। हाँ। कोई भी धर्म ना दुनिया में मेरे धर्म से बढ़कर मुझे अभिमान है। मैं हिंद के हिंदू का बेटा हूं। हाय जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय। मुझे कोई भी धर्म ना दुनिया में मेरे धर्म से बढ़कर मुझे अभिमान है। मैं हिंद के हिंदू का बेटा हूं। हाँ। तालियां हो जाएं यार, सही कहा एक बार आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठा के, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। ताजमहल की दीवारें जब खून से रंगी हुई, हाँ कहा गया कि ये मोहब्बत की निशानी है। हाँ। पवित्र मंच पे खड़ा हूं, स्वागत और है। यहां से बात दूर तलक जानी चाहिए। कहा गया कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं बिना किसी तमहीद के, बिना किसी भूमिका के। स्वागत है। जल्दी जल्दी पढ़ता हूं और आप अपना समर्थन दीजिएगा। स्वागत क्या है। है निशानी, हाँ। और गर्व कीजिए 4 पंक्तियों में कि बड़े मजबूर थे मजदूर जो उनकी जुबानी है। आहा। बड़े मजबूर थे मजदूर, अभी तक जिनकी तालियां ना आई हो आपकी आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ। बड़े मजबूर थे मजदूर जो उनकी जुबानी है। लहू से है रंगा जो ताजमहल वो बेईमानी है। लहू से है रंगा जो ताजमहल वो बेईमानी है। मगर सीता की खातिर जो समंदर पर बना डाला वो पावन राम सेतु ही मोहब्बत की निशानी। हाय जिंदाबाद, बोलो जय श्री राम। जय जय श्री वाह राम। वाह 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 वाह। मगर सीता की खातिर जो समंदर पर बना डाला वो पावन राम सेतु ही मोहब्बत की निशानी है। कि अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। आहा। सर, कोर्ट कचहरियों के अदालतों के समय बीतते चले गए। हाँ। राजा तो बैठे हैं, आपसे बड़ा गवाह कौन होगा। कितनी अदालतें आई, कितने समय बीते अयोध्या के मंदिर बनने में, तंबू से मंदिर तक जाने में। मेरी तो पैदाइश नहीं रही होगी, तब भी लोगों ने, आप सब जानते हैं कि जब मंदिर बनने लगा तो बयान आने लगे। हाँ। तब सर जवाब दिया। और अगर आप लोग सच में श्रद्धा आपके मन में है तो 4थी पंक्ति की तालियां प्रभु श्री राम के चरणों तक चली। स्वागत है भैया, स्वागत है। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कमाल कि कर दिया। हाँ। अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। हाँ। यहाँ मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं। हाँ। यहाँ मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं। खिलाफत करने के पहले विरोधी सोच लेना तुम, कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए। हाय जिंदाबाद भाई, वाह 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 करने के वाह 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 सोच वाह। लेना तुम, कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम राम आए।